आपको इंटरनेट पर 1-2 दिन का ही आउटरीच देखने को मिलेगा, पर इनकी जगह अगर कोई लड़की होती तो अब तक 1000-2000 लोग मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे बैठ चुके होते। तो अगर ऐसे ही हर रोज लोग मरते रहे तो कहीं ना कहीं तो एक रेवोल्यूशन होगा, बट जब तक ये वुमेन वोट बैंक पॉलिटिक्स स्ट्रांग है तब तक I don't. This idiotic thing is not going to stop at anything before destroying everything of value, and it must end. नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक बैक ऑन ए शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो सीरीज की थी मर्द का दर्द, जिसमें हमने अपने लीगल सिस्टम की एक फ्लॉ के बारे में बात की थी कि कैसे कुछ महिलाएं जो अपने मैरिज लॉज हैं उनको मिसयूज करके, लाइक आर्टिकल 498A, 377, 375, इनका मिसयूज करके अपने पति और अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, उनको जेल में डलवा देती हैं। एंड कुछ लोगों ने मुझे वहीं कैंसिल कर दिया था क्योंकि आदमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली थी। एंड सैडली दैट इज हाउ द सोसाइटी ऑपरेट्स टुडे। आदमी की समस्याओं के बारे में बात भी नहीं होती। अतुल सुभाष, वो व्यक्ति जिसने अपने पत्नी के झूठे आरोपों के चलते अपनी जान ले ली, आपको इंटरनेट पर 1-2 दिन का ही आउटरीच देखने को मिलेगा, पर इनकी जगह अगर कोई लड़की होती तो अब तक 1000-2000 लोग मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे बैठ चुके होते। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। एंड हिज वाइफ निकिता सिंघानिया, प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट हेटेड वुमेन इन द कंट्री आफ्टर वड़ा पाव गर्ल, इज नाउ मिसिंग। और अगर आप पूरा ये केस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा शी मेड हिम लिक शिट, लाइक लिटरली। मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इनकी आखिरी वीडियो 1.5 घंटे की है, 25 पेज का नोट है, जिसमें बताते हैं कि अगर कोई खराब महिला हो, वो लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके कैसे धारा 498A, 406, 504, 506, 323 का इस्तेमाल करके 420 कर सकती है। पूरा केस ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि एक एक्सट्रीम केस है तो सरप्राइज ऐसा नहीं है। इंडिया के कोर्ट्स में इन दिनों ऐसे लाखों केसेस चल रहे हैं जहां पर आर्टिकल 498A, 375, कुछ टाइम पहले 377, ऐसी धाराओं का इस्तेमाल करके आदमी को और उसकी पूरी फैमिली को परेशान किया जाता है। मैरिज लॉस के नाम पे पूरा एक लीगल एक्सटॉर्शन चल रहा है। तो अगर आपको पूरा समझना है, ये वाली वीडियो देख लेना एक बार। अतुल सुभाष का पूरा केस इज सैड एंड डिप्रेसिंग। हाउएवर देयर इज वन जोक, दैट्स इंडियन जुडिशरी। जो इनकी जज थी रीता कौशिक, उन पे ये बोलते हैं कि सेटल करवाने के नाम पे वो खुद खुल्लम खुल्ला घूस मांगा करती थी कि अगर करोड़ उनको नहीं देने हैं तो लाख हमको दे दो, भले ही तुम 1000 कमाते हो। एंड अतुल सुभाष तो फिर भी अपनी पूरी कहानी बता कर गए। कितने सारे ऐसे आदमी लोग हैं जो बस हाथ थक हार कर एक सोशल मीडिया पोस्ट डालकर चले जाते हैं। अरनाज हाथीराम है, ये वॉइस फॉर मैन इंडिया चलाती है। इन्हीं के साथ हमने वो मर्द का दर्द सीरीज बनाई थी और इन्होंने मुझे बताया कि कितने सारे ऐसे आदमी हैं जिनको बस प्रोसेस से परेशान किया जाता है, बार बार कोर्ट्स में बुलाया जाता है, बार बार हैरेस किया जाता है। और ये पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, पूरा लीगल सिस्टम इतनी बुरी तरीके से टिल्टेड है कि मुंह हाथ पैर आदमी का सब बांध के उसको बस अपने इशारों पे नचाया जाता है। पहला केस भी नहीं है, इसके पहले भी बहुत हुए हैं। इट्स जस्ट दैट दिस वेंट सो वायरल कि जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। लेकिन उसके पहले भी बहुत ऐसे केसेस हुए हैं। बहुत फैमिलीज है जिनको जस्टिस नहीं मिली है। द वाइव्स हैव रीमैरिड, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स, और जो इनके ओल्ड पेरेंट्स है वो कोर्ट भाग रहे हैं। तो बहुत ऐसे केसेस। Do you think anything would change now? कि कुछ आने वाले टाइम में बदल सकता है? Do you see any hope since you have like worked in this for a very long period of time now? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द वोट बैंक, और आज की तारीख में वोट बैंक इज विमेन। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत मुश्किल है कि कोई इमीडिएट चेंजेस हमें देखेंगे। कुछ समय पहले एक्चुअली लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वी आर लुकिंग इनटू अमेंडमेंट्स ऑफ 498A, एंटी डाउरी लॉ। बट ये ऐसे स्टेटमेंट्स पहले भी बहुत बारी आ चुके हैं। जब किरण रिजिजू वाज MOS होम, तभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते थे कि वी विल अमेंड, वी विल डू दिस दैट, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कब अमेंडमेंट्स आएंगे तो जरूर, बिकॉज अगर ऐसे ही हर रोज लोग मरते रहे तो कहीं ना कहीं तो एक रेवोल्यूशन होगा। बट जब तक ये वुमेन वोट बैंक पॉलिटिक्स स्ट्रांग है तब तक आई डोंट
any changes will happen. और इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इसकी पत्नी की गलती नहीं है, इसी ने मारा पीटा होगा तभी तो उसकी पत्नी को ये सब करना पड़ा, मतलब मर गया अगला आदमी। मतलब फेमिनाजी इतनी घटिया बिरादरी है ना कि अगर औरत आदमी को जहर भी दे दे तो ये बोलेंगी नहीं नहीं औरत की गलती नहीं है, आदमी का पाचन तंत्र खराब है। He wrote a last note to his son और उसमें वो एक लाइन लिखता है, I used to think that women empowerment was probably good and benign like most of the educated men, but it is not so. This movement has gone rogue. This idiotic thing is not going to stop at anything before destroying everything of value and it must end. I know I am a man, तो मेरे को अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में तो कई सारे feminazis, I still won't say feminism or feminist because again that's, I think there are milder people who believe in women equality, but जिनको लगता है कि बस एक तरफा होना चाहिए वो मेरे को आके बोल देते हैं तुम तो मिसोजिनिस्ट हो, ये हो वो हो। ये जो लोग हैं, यू नो, अ मूवमेंट व्हिच इज नाउ ऑलरेडी टार्निश्ड, डू यू सी अ डायकोटोमी देयर कि भाई कहाँ स्टार्ट हुए थे हम फेमिनिज्म के नाम पे, कहाँ हम पहुंच गए, और ऐसे ही चलता रहा तो इस शब्द का कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा अब। Today, in fact, feminist एक taboo word भी हो गया है. If you see, you know, पहले women would proudly say कि I am a feminist because उसकी definition अलग थी. उसकी definition, we want to be equal to men, allow us to go out of our house and work, we want to be independent, we want to stand on our feet. Today, feminism is भाई मैं काम भी नहीं करूंगी, मैं घर में आराम से बैठूंगी, मुझे husband चाहिए जो 10x कमाए मुझसे, और अगर शादी ब्रेक हो गई या नहीं भी हुई तो it is my birthright to get lifelong maintenance from my husband. तो अगर आप इसको women empowerment और इसको feminism और right से जोड़ोगे, the society is wise enough to understand who is right and who is wrong. लेकिन एज अ रैशनल पर्सन आपको क्या वाकई में एक साइड लगता है या नहीं ये लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके कोल्ड ब्लडेड मर्डर था? उनके जाने के बाद भी अतुल सुभाष की कहानी घर घर तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में #अतुल सुभाष लिख के जरूर बताना।